हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई एम रीता मैम और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की स्टोरी का नाम है परी की तपस्या। बच्चों, एक बार की बात है, एक सोनम नाम की लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। ऐसे ही वह एक दिन जल चढ़ा रही थी सूरज देवता को। तभी उसने देखा आसमान में एक सुंदर सी लड़की जिसके पर लगे हुए हैं, वह उड़ती जा रही है। उसको देखकर सोनम नाम की लड़की सोचती है कि मुझे सभी विद्याएं तो आती ही हैं, क्यों ना मैं इस विद्या में भी निपुण बनूं। यही सोचकर वह अपने घर आ जाती है और वह सोचने लगती है कि मैं ये कैसे करूं। इसी पर वह अपने पिताजी से बात करती है और कहती है कि मैं भी इस विद्या में निपुण बनना चाहती हूं। इस पर उसके पिताजी कहते हैं कि वह तो एक परी है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तभी इतना सोचकर वह जाती है और एक पेड़ के नीचे तपस्या करने लगती है। पिताजी उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं मगर वह नहीं मानती है उनका कहना और वह अपनी हठ करने लगती है और बैठी ही रहती है और पिताजी से कहती है कि मैं अपने सुंदर पर लगवा कर ही रहूँगी, मैं भी आसमान में उड़ूँगी। इतना सुनते ही उसके पिताजी वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं और वह तपस्या करने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब यह बात परी, सबसे बड़ी परी को पता चलती है तो वह सोचती है कि इंसान भी हमारी तरह बन गए तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। यही सोचकर वह तेज़ हवा का झोंका चलाती है जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाए और वह अपनी आँख नहीं खोलती है और उसकी आंखें देखिए बंद रहती है। अब वह शेर को भेजती हैं तब भी उसकी आँख नहीं खुलती है, वह बैठी रहती है, घोर तपस्या करने लगती है। फिर वह आँख के गोले भेजती हैं, कभी बरसात होने लगती है। सबसे आखिरी में वह हार के उसके पास पहुंच जाती हैं और एक बूढ़ी माँ बन जाती हैं। अब वह कहती है, अरे सोनम बेटी अपनी आँख खोलो, देखो मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, बेटी मेरी मदद करो। जब दिव्या को यह बात अपने कानों में सुनती है तो वह इस पर अपनी आंखें खोल देती है और उस बूढ़ी माई के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, मैं आपकी कैसे सहायता करूं। वह कहती हैं, अरे लेकिन मैंने तो तुम्हारी तपस्या भंग कर दी है, तुम मेरी मदद अब कैसे करोगी, अब तुम परी कैसे बनोगी। इस पर वह कहती है कि ऐसी भी परी बनने से क्या फ़ायदा कि मैं किसी दूसरे की मदद ही ना कर पाऊँ। तभी वह खुश होकर अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। जो बूढ़ी माता होती हैं वो देखिए परी बन जाती हैं। इस पर वह बहुत खुश होती है। अब वह परी उसको वरदान देती हैं। वह कहती हैं सोनम से कि तुम परी बनने लायक हो, तुम में सभी गुण हैं परी बनने के। इस पर वह उसके पंख लगा देती हैं। अब वह सोनम बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके पर जो लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।